वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीबीएसई एग्ज़ाम्स जो आपके होने वाले हैं इस साल, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सीबीएसई ने इसके साथ रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया है, तो हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। स्पेशली फॉर द क्लास 12th के जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें क्या क्या चेंज आया है। ठीक है, सबसे पहले हम जो उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, बोथ फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th, वो रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक है, दोनों के लिए ही सैम्पल पेपर्स आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो भी रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, तो आपके सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा एग्ज़ाम बनेगा। तो हम उन्हीं सैम्पल पेपर्स की यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या इस साल के सैम्पल पेपर्स में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ किया हुआ है कि सैम्पल पेपर्स को आप लोग एक बार ऑब्जर्व करें और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका ऑफिशियल जो होगा यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो इसमें मेन चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको सभी को इसके बारे में तो याद होगा कि सीबीएसई ने ऑलरेडी ही सिलेबस को बाय 30% रिड्यूस कर दिया था। तो अगर हम सैम्पल पेपर को ऑब्जर्व करते हैं तो ये न्यू सैम्पल पेपर अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ही बनाया गया है। मतलब जो भी 30% में टॉपिक्स को रिमूव किया गया था वो सभी सैम्पल पेपर में से रिमूव किए गए हैं। तो आप लोगों को रिमेनिंग के 70% सिलेबस पर ही इस साल के लिए कंसंट्रेट करना है। आपका पूरा पेपर उसी पर बेस्ड ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के लिए एक अच्छी हो गई न्यूज़। इसके बाद आगे हैं जो इसमें दूसरा चेंज आया है, ये भी एक बहुत ही हमारे लिए अच्छी है न्यूज़ कि अब पेपर में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जो भी पेपर्स होंगे इस साल के एंड में बाद में, ठीक है, तो उनमें टोटल आएंगे 33 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे पहले पिछले साल जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें थे टोटल 37 प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम की लेंथ को रिड्यूस करने की भी कोशिश यहाँ पर हुई है ताकि बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पर इजी बन सके। ठीक है, तो ये एक आया है न्यू चेंज। ठीक है, तो ये सभी हमने सैम्पल पेपर्स को पहले ऑब्जर्व किया है, उसी से हमें ये पूरी जानकारी वहाँ से मिल रही है। मैं आपको सैम्पल पेपर्स भी दिखाऊंगा कि क्या उसमें इस साल आपको न्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर थर्ड चेंज है, थर्ड क्या है कि 10% प्रॉब्लम्स जो आपके पेपर में होंगी वो होंगी फ्रॉम द केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी का मतलब होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर दी होगी, उस पर बेस्ड आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से पूछे जाएंगे, फिर आपको उस स्टडी के अकॉर्डिंग उनके बाद में आंसर्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि इसमें आपको जस्ट आंसर को यहाँ पर चूज़ करना है, मतलब एमसीक्यू बना देंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसकी लेंथ भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन चीज। तो इसके बारे में मैं आपको इसकी बाद में एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ कि कैसी प्रॉब्लम्स उन्होंने सैम्पल पेपर में हमें दी हैं। ठीक है, सो द फोर्थ चेंज, वो जो चेंज है वो वैसे तो पिछले साल ही हो गया था कि असर्शन एंड रीज़न प्रॉब्लम्स होंगी एंड एमसीक्यू टाइप भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो मोस्टली इन सभी को रलाकर अगर हम देखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है उसको रिड्यूस करने की ही कोशिश की गई है कि आपके एग्ज़ाम की लेंथ जो होती है पेपर की उसको किसी न किसी वे के साथ उसको रिड्यूस कर दिया जाए ताकि आपके लिए जो एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेस होती है उसको रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करेंगे। उससे पहले एक और यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है न्यूज़ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है सीबीएसई बोर्ड को ये प्ली की है कि सीबीएसई एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करवा दिया जाए। मतलब कि मार्च की बजाय जो एग्ज़ाम वो अब मई में रखे जाएं। अभी उन्होंने ऐसा उनको प्ली की है कि बाद में आगे अगर ऐसा होता है तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर अपडेट देते हैं। उनका ये मानना है कि क्योंकि स्कूल अभी पिछले 7 महीनों से ओपन नहीं हुए हैं इसलिए बच्चों की स्टडी का बहुत हुआ है लॉस, तो उनके लिए इन
2 और 3 मंथ्स अगर स्कूल ओपन भी हो जाते हैं तो इतने शॉर्ट टाइम में एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो पाना अच्छे से बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसलिए अगर हमें 2 मंथ्स एक्स्ट्रा और मिल जाएं फॉर एग्ज़ामिनेशन तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हो सकता है। तो इस पर जो भी आएगा फैसला तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो सभी न्यूज़ चैनल पर ये आपको न्यूज़ रीड करने को मिल जाएगी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सीबीएसई को यही कहा है कि एग्ज़ाम्स को मई तक पोस्टपोन करवा दिया जाए। ठीक है, तो इसकी जो भी रिज़ल्ट आएगा आपको आगे जाकर उसके बारे में न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो हमारे सैम्पल पेपर्स थे उन पर देखते हैं कि उनमें क्या क्या यहाँ पर चेंज आया है और कैसी आपको केस स्टडी की प्रॉब्लम्स मिलती हैं हमें। ठीक है, तो ये है हमारे पास सैम्पल पेपर ऑफ द केमिस्ट्री पेपर। ठीक है, तो इसमें आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा टोटल आएंगे 33 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, हैविंग 4 MCQs और द रीजन असर्शन टाइप बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज एंड कैरिंग 1 मार्क। और बाकी बाद में MCQ एंड रीजन असर्शन है टाइप प्रॉब्लम्स, और बाद में आएंगे शॉर्ट आंसर्स, बाद में आएंगे शॉर्ट आंसर्स विद 3 मार्क्स, बाद में आएंगे लॉन्ग आंसर्स विद 5 मार्क्स। बाकी सभी सेम ही होगा जैसा कि आपका पहले होता है पेपर। सो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, तो ये दिया है आपको एक केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि आपको ये पूरा पैसेज यहाँ पर रीड करना है। इसमें आपको एक प्रॉब्लम है दी गई। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी अल्कोहल्स और कीटोन्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको रीड करने के बाद आपको नीचे पूछे जाएंगे इसी में से MCQs। ठीक है, तो हो सकता है इनका डायरेक्ट आंसर भी हो बीच में, हो सकता है आपको कोई और रिएक्शन का यहाँ पर यूज़ करना पड़े। मतलब अगर आपने ऐसी रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को, टॉपिक्स को रीड किया होगा तो आपको इनके आंसर्स ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम और दी गई है। तो ये है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ द एड्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 5 में से है सरफेस केमिस्ट्री। तो ऐसे सीबीएसई ने कुछ भी स्पेसिफिक हमें नहीं बताया है कि सिर्फ इन्हीं यूनिट में से ये वाली प्रॉब्लम आएगी। किसी भी चैप्टर में से ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी स्पीड रखना कि इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से आप लोगों को रीड करना है, और बाद में जो भी MCQs यहाँ पर आएंगे, पूछे जाएंगे, उनके आप लोगों को आंसर बताने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक और थी प्रॉब्लम। तो ऐसे ही आपको सिमिलरली फिजिक्स एंड मैथ्स एग्जाम्स में भी सेम टू सेम प्रॉब्लम्स ही वहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए MCQ एंड असर्शन रीजन टाइप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये ऊपर उन्होंने बताई हुई हैं, असर्शन रीजन टाइप भी इसमें ही दी गई हैं प्रॉब्लम्स। तो ये सब कुछ हुए हैं आपके CBSE एग्ज़ाम के लिए चेंजेस। तो जो यहाँ पर ओवरऑल ये बात है कि एग्ज़ाम तो CBSE बोर्ड के ज़रूर होंगे। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स में 1 और 2 मंथ का टाइम आप लोगों को एक्स्ट्रा और मिल जाए, बट अभी जो है हमारे लिए इसके चांसेस बहुत ही कम है। अगर ऐसा होता है तो हम आपको इसके बारे में अपडेट ज़रूर देंगे। तो आपको अभी से ही अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर देना है, और साथ में जो भी स्टूडेंट्स आगे जाकर CBSE एग्ज़ाम्स को देने वाले हैं उनके लिए एक और अच्छी है न्यूज़ के CBSE जो अगले साल से कुछ ऐसा अपना सिलेबस बना रहा है जिसमें कि आपका कोर्स का 40% स्टडी ऑनलाइन हो सके। ठीक है, ऐसा सिलेबस बनाया जाएगा जिसमें कि 40% स्टडी को आप लोग ऑनलाइन या फिर किसी भी ऐसे वे के साथ ही वो स्टडी हो सकती हो। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को ख्याल में रखनी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।